नर्मदा परिक्रमा कर लौटे तो श्रवण कुमार का फिसला गया पैर। तो श्रवण कुमार ने उठाया शिप्रा नदी के कई साफ करने का बेड़ा। निरंतर होगी दत्ता अखाड़े घाट पर अखंड रामायण भी। श्रवण कुमार के कार्य से साधु संत भी प्रसन्न। अखाड़े के पीर गुरु महाराज ने किया समर्थन, दिया आशीर्वाद। कलयुग के श्रवण कुमार के नाम से जाने जाने वाले रौनक गुर्जर धर्मनगरी और सांस्कृतिक की ओर अग्रसर हाल ही में नर्मदा परिक्रमा कर लौट श्रवण कुमार ने अब शिप्रा नदी की कई साफ करने का बेड़ा उठाया है और शिप्रा नदी के 1.5 अखाड़े पर अखंड रामायण चालू कर जब तक सभी घाटों की कई साफ नहीं होगी श्रवण कुमार घर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा संकल्प लेकर रौनक गुर्जर ने लिया है और आज से घाटों के कई साफ करने का भी कार्य शुरू कर दिया। उनके इस कार्य से साधु संत भी काफी प्रसन्न है। अखाड़े के पीर गुरु महाराज ने श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया है और इस कार्य की सराहना की और उनके साथ देने की भी बात कही। श्रवण कुमार रौनक गुर्जर का कहना है कि जब तक का हिसाब नहीं होगा मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। यही नहीं, उन्हें शहरवासियों से इस श्रमदान में भाग लेने की अपील की है और कहा है कि महाशिवरात्रि सेवा करने बड़ी संख्या में यहाँ पर शहरवासी पधारे और मां की सेवा कर घाटों की कई साफ करे। जब उनसे उनके पीछे उद्देश्य पूछा गया तो उनका कहना है कि मैं नर्मदा परिक्रमा कर लौटा तो यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं नदी में गिर गया। मैंने अपनी आंखों से कई भक्तों को कई के कारण फिसलते हुए भक्तों को देखा जो फिसल कर नदी में गिरे, जिससे कई भक्तों को चोटें भी आई हैं। यही नहीं, धार्मिक नगरी उज्जैन की छवि भी धूमिल होती है। बस इसी के तहत मैं संकल्प लिया कि मैं स्वयं कई साफ करूं और जब तक कई साफ नहीं होगी मैं घर नहीं लौटूंगा। अब 24 घंटे श्रवण कुमार रौनक गुर्जर 1.5 अखाड़े पर मां शिप्रा की सेवा में लगे हैं। उज्जैन कलयुग के श्रवण कुमार के नाम से जाने जाने वाले रौनक गुर्जर धर्म और संस्कृति की ओर अग्रसर हाल ही में नर्मदा परिक्रमा कर लौट श्रवण कुमार ने अब शिप्रा नदी की कई साफ करने का बेड़ा उठाया है और शिप्रा नदी के 1.5 अखाड़े पर अखंड रामायण चालू कर जब तक सभी घाटों की कई साफ नहीं होगी श्रवण कुमार घर वापस नहीं लौटेंगे। ऐसा संकल्प रौनक गुर्जर ने लिया है और आज से घाटों की कई साफ करने का भी कार्य शुरू कर दिया। उनके इस कार्य से साधु संत भी काफी प्रसन्न है। अखाड़े के पीर गुरु महाराज ने श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया है और इस कार्य की सराहना की और उनके साथ देने की भी बात कही। श्रवण कुमार रौनक गुर्जर का कहना है कि जब तक का हिसाब नहीं होगा मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। यही नहीं, उन्हें शहरवासियों से इस श्रमदान में भाग लेने की भी अपील की और कहा है कि महाशिवरात्रि सेवा करने बड़ी संख्या में यहाँ पर शहरवासी पधारे और माँ की सेवा कर घाटों की कई साफ करे। जब उनसे इसके पीछे का उद्देश्य पूछा गया तो उनका कहना है कि मैं नर्मदा परिक्रमा कर लौटा तो यहाँ पर मेरा पैर फिसल गया जिससे मैं नदी में गिर गया। मैंने अपनी आंखों से कई भक्तों को कई के कारण फिसलते हुए भक्तों को देखा जो फिसल कर नदी में गिरे, जिससे कई भक्तों को चोटें भी आई है। यही नहीं, धार्मिक नगरी उज्जैन की छवि भी धूमिल होती है। बस इसी बात के तहत मैं संकल्प लिया कि मैं स्वयं कई साफ करूं और जब तक कई साफ नहीं होगी मैं घर नहीं लौटूंगा। अब 24 घंटे श्रवण कुमार रौनक गुर्जर दत्त अखाड़े पर मां शिप्रा की सेवा में लगे हैं। इस दौरान राजेश गुरु, सुंदरधाम, धारनाथ जी, दोना पत्तल व्यापारी संजय चौहान, पप्पू दीक्षित जी, लाला गुरु, नवीन गुर्जर सहित बड़ी संख्या में अनुज महाराज मित्र मंडली के सदस्य मौजूद थे। नर्मदा परिक्रमा थी 3500 किलोमीटर की। कई जंगल वनों में संतों से ज्ञान लेने गया था क्योंकि हम यह मानव योनि में आए हैं तो इंसान को युक्ति के मार्ग नहीं ढूंढना चाहिए कि ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा। किसी के बातों में नहीं लगना चाहिए, उसको मुक्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मुक्ति का मार्ग सिर्फ प्रभु के चरणों से ही प्राप्त होता है इंसान को। और वही संतों से मैं ज्ञान लेने गया था और परिक्रमा पूर्ण करने के बाद में शिप्रा मैया में स्नान करने आया तो वहाँ मेरा कंजी से पैर फिसल गया था। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अगर मैं फिसल सकता हूँ तो कोई बच्चा या माता बहनें बहुत से श्रद्धालुगण यहाँ पर स्नान करने आते हैं, किसी का पैर स्लिप होने से उसको चोट लग सकती है। इसीलिए मैंने एक छोटा संकल्प लिया कि अखंड रामायण जी का पाठ आरंभ करके यहाँ कंजी की सफाई करेंगे और जब तक सफाई नहीं हो जाती अखंड रामायण जी का पाठ यहाँ पर प्रारंभ रहेगा। भैया आप ऐसे पूरा परिक्रमा करें तो कौन कौन संतों से मिले क्या? मैं संत सियाराम जी से जिनका निधन हो गया अभी, उनसे मिला, उनसे मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी, रामायण जी पढ़ता था तो राम चर्चा हुई उनसे मैंने पूछा कि प्रभु राम जी और भगवान कहाँ पे, उनको दर्शन कैसे करूँगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कण कण में प्रभु व्याप्त है, इस वायु में, इस गगन में, धरती माता में, नर्मदा मैया में, शिप्रा मैया में, कण कण में, आप में, मुझ में सभी प्रभु व्याप्त है। बस ये मन के मेल को हटाने की जरूरत है
और दर्शन हो जाएंगे। उन्हीं के उद्देश्य से आज आप रामायण का पाठ भी करा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अखंड रामायण जी का पाठ राम उनके आदेश से लेके करा है मैंने। और इसमें अनुराध मित्र मंडली का बहुत सहयोग है और सुंदर धाम वाले गुरु महाराज आयेश गुरु जी, पीर जी और हमारे ध्याननाथ जी, लाला गुरु, सभी के सहयोग से आज ये प्रारंभ हुई है अखंड रामायण।